तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक मिलिट्री बेस दिखाया जाता है। यहाँ पर हम किन्नी नाम के एक सोल्जर को देखते हैं जो जूस लेकर के खड़ा हुआ था। वहीं पर जोए नाम का एक ऑफिसर उससे कहता है कि जल्दी करो, हमें होलोजम करना है। लेकिन किन्नी को इस बारे में कुछ पता नहीं होता है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब ये टीम आगे बढ़ती है तब हम ऑफिसर रिकी को देखते हैं जो इनसे कहता है कि हमें CIA से इंफॉर्मेशन मिली है कि हमें फिलीपींस में दुश्मनों के बेस पर जाकर रशियन आर्म्स डीलर एलेक्जेंड्रा को आजाद करवाना है। यहीं पर इनकी टीम में एबल नाम का एक और सोल्जर होता है। ये इन चारों सोल्जर्स की एक स्पेशल डेल्टा टीम होती है जो इसी तरह के खतरनाक रेस्क्यू मिशन को अंजाम दिया करती है। वहीं दूसरी तरफ हम एडी नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं जो काफी ज्यादा टेंशन में होता है और अपनी साथी निया के साथ आगे बढ़ता है। जब एडी वहाँ से बाहर आता है तब उसकी पूरी टीम टीवी पर मैच देख रही थी। यहाँ पर एडी अपनी टीम के लोगों से कहता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, वो किसी भी वक्त बच्चे को जन्म दे सकती है, इसीलिए अगर उसका कॉल आए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। वहीं दूसरी तरफ डेल्टा टीम अपने पॉइंट पर पहुंचती है तब एबल किन्नी से कहता है कि दुश्मनों के बीच जाकर फंस मत जाना, फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें तुम्हें बचाने के लिए आना पड़ जाए। इतना सुनते ही किन्नी उस प्लेन में से कूद जाता है। यह होलोजंप उसने जिंदगी में पहली बार किया था, इसीलिए उसकी हालत खराब हो जाती है। थोड़ा नीचे आने के बाद वह अपने पैराशूट को खोल देता है जहाँ पर पूरी टीम उसको संभालती है। फिर ये लोग नीचे आकर आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर एडी और निया अपने ऑफिस में आते हैं जहाँ पर बैठकर के वो रिकी और उसकी टीम को रास्ता दिखा रहे थे और यहीं से वो मिसाइल से हमला भी कर सकते हैं। उधर डेल्टा टीम दुश्मनों के बेस की तरफ आगे बढ़ने लगती है। तब एबल किन्नी से कहता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है और इसी तरह की बहुत सारी जगहों पर मैं पहले भी जा चुका हूँ, इसीलिए मैं ऐसी जगह को लैंड ऑफ बेड कहता हूँ। तभी इन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है। एबल कहता है कि उस झोपड़ी में कुछ लोग हो सकते हैं, इसीलिए सभी लोग रुक जाते हैं और उस झोपड़ी पर नजर रखने लगते हैं। यहाँ पर किन्नी एडी को अपने डिवाइस से लोकेशन बता रहा था और वह सभी लोग इन्हें देख लेते हैं। तभी अचानक एडी और निया का सिग्नल चला जाता है जिससे वे अब काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। अब जोए अपनी टीम से कहता है कि हमें बिना मदद के आगे बढ़ना होगा। अब ये लोग चारों तरफ से जाकर उस झोपड़ी को घेर लेते हैं। तभी उसमें से एक पिग बाहर निकलता है, इससे इन्हें पता चल जाता है कि उस झोपड़ी में कोई भी इंसान नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद ये पूरी टीम दुश्मनों के बेस तक पहुंच जाती है। इन्हें दूर से वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स दिखाई देते हैं। यहीं पर इन्हें एक छोटा सा खाली रूम भी दिखाई देता है। अब ये चारों अलग अलग होकर के उस बेस पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। तभी इन्हें एलेक्स और उसकी वाइफ दिखाई देती है। इसी दौरान इन्हें वहाँ पर एक आतंकवादी की गाड़ी भी दिखाई देती है। जब एलेक्स उसके पास पहुँचता है तब उसमें से एक तालिबानी आतंकवादी सहित बाहर निकलता है। उधर एडी और निया को वापस से सिग्नल मिल जाता है। तब किन्नी उसे अपनी लोकेशन बता देता है, साथ ही ये भी कहता है कि इस बेस पर बहुत सारे आतंकवादी भी हैं और हम लोग दूर से उन पर नजर रखे हुए हैं। फिर ये लोग देखते हैं कि शहीद आगे बढ़कर एलेक्स की वाइफ से मिलता है। तभी वो एलेक्स को एक गोली भी मार देता है और उसकी आंखों के सामने ही उसकी वाइफ को भी मौत की घाट उतार देता है। फिर वह एलेक्स के सामने उसकी बेटी को भी लेकर आता है। ये देख कर के रिकी को गुस्सा आ जाता है और वह अपने साथियों से कहता है कि मैं अपनी आंखों के सामने इस बच्ची को नहीं मरने दूंगा। ये सुनकर एबल भी अपनी स्नाइपर को तैयार कर लेता है। फिर रिकी एडी से इस बेस पर मिसाइल से हमला करने के लिए कहता है। तब एडी एक फाइटर के जरिए से उस बेस पर एक मिसाइल छोड़ देता है और रिकी अपनी स्नाइपर से एक गार्ड को गोली भी मार देता है। तभी उस बेस पर मिसाइल गिरने से एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। इसका फायदा उठाकर एलेक्स का बेटा वहाँ से भाग जाता है। अब एडी भी इस चीज को देख लेता है। तभी कुछ आतंकवादी किन्नी के करीब आकर एक बॉम्ब को ब्लास्ट कर देते हैं जिससे वह नीचे गिर कर के जख्मी हो जाता है। अब यहाँ पर जबरदस्त तरीके से दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है। थोड़ी देर में ये उन आतंकवादियों के लाशों के ढेर लगा देते हैं। उधर से एडी एक और मिसाइल से हमला कर देता है। वो मिसाइल एबल और जॉय के पास आकर के गिरती है जिससे एक खतरनाक धमाका होता है। वो दोनों मारे जाते हैं। किन्नी दूर से इस चीज को देख लेता है। तभी एक और मिसाइल उस बेस पर आकर के गिरती है जिससे बहुत सारे आतंकवादी मारे जाते हैं। तभी कुछ आतंकवादी किन्नी पर हमला कर देते हैं और वो उनसे बच कर के जंगल की ओर भागता है। अब वो एडी से कांटेक्ट करता है। तब एडी उससे टीम के बारे में पूछता है। तब किन्नी उसे कहता है कि मुझे लगता है कि वह सारे लोग मारे गए हैं। किन्नी जब वहाँ से आगे बढ़ रहा होता है तभी एडी और निया को आतंकवादियों की गाड़ियां दिखाई देती है और वो किन्नी को तुरंत छुप जाने के लिए कहते हैं। तब जेजे वहाँ पर पानी के पास एक ब्रिज के नीचे छुप जाता है। तभी एक कुत्ता उसके पास आकर के भौंकना शुरू कर देता है, लेकिन तभी उस कुत्ते का मालिक आकर के उस कुत्ते को ले जाता है। इसके बाद ये सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात को किन्नी एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर उसे दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता। तब एडी और निया उसे आगे
बढ़ने के लिए कहते हैं। अब किन्नी यहाँ से जब नीचे की तरफ जाता है वह तभी एक हेलीकॉप्टर को देखता है जो उसे लेने के लिए आया था। तभी अचानक उस पर हमला हो जाता है और एक गोली उसकी बैग पर आकर के लगती है। तभी यहाँ पर बहुत सारे आतंकवादी आकर के हमला कर देते हैं और वो उस हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। अब वह उस हेलीकॉप्टर पर एक मिसाइल छोड़ देते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर के घूमने से वह मिसाइल मिस हो जाता है और वो यहाँ से निकल जाता है। तभी ये आतंकवादी किन्नी पर अंधाधुंध गोलियों की बरसात करना शुरू कर देते हैं। तब किन्नी अपने आप को बचा करके यहाँ से भागने लगता है और वह इन आतंकवादियों के बारे में एडी को बताता है। तब एडी इन पर एक और मिसाइल छोड़ता है जिससे एक जबरदस्त धमाका हो जाता है और वे सारे आतंकवादी मारे जाते हैं। तभी एडी किन्नी को अलर्ट करता है कि वहाँ पर और भी आतंकवादी आ रहे हैं और वह नाइट विजन ग्लासेस के जरिए से सारी चीजों को साफ साफ देख रहे हैं। लेकिन किन्नी को अंधेरे की वजह से उन्हें देखने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन एडी वहीं पर बैठा हुआ उन आतंकवादियों पर मिसाइल छोड़ छोड़ कर उन्हें मौत के घाट उतारता रहता है। फिर एडी किन्नी से कहता है कि मुझे यहाँ पर कोई भी दुश्मन अब नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए अब तुम्हें एक दूसरे एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर जाना होगा क्योंकि यहाँ पर अब कुछ ही देर में और भी ज्यादा आतंकवादी आने वाले हैं। अब किन्नी ऐसे ही एडी से बात करते हुए चलता रहता है। तभी अचानक वो ऊपर से फिसल कर एक नदी में जाकर के गिर जाता है। तभी निया उसे अलर्ट करती है कि आतंकवादी तुम्हारे करीब आ रहे हैं। अब यहाँ पर किन्नी देखता है कि उसकी गन तो ऊपर ही रह गई है। फिर वह अपनी रिवॉल्वर निकाल लेता है। अब जैसे ही वह आतंकवादी उसके करीब आने लगते हैं वो एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है, लेकिन थोड़ी देर में उसकी गोलियां खत्म हो जाती है और वो यहाँ से भागने लगता है। अब वो आतंकवादी इसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन किन्नी अपनी जान बचाने के लिए एक नदी में जंप लगा देता है। अब जैसे ही वो नदी पार करके दूसरी तरफ आता है तभी एक आतंकवादी उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। अब एडी और निया को भी उसके पकड़े जाने का पता चल जाता है। तभी एडी के पास ऑफिसर डेविड आता है। तब एडी उसे कहता है कि डेल्टा की पूरी टीम मारी जा चुकी है, सिर्फ किन्नी नाम का एक सोल्जर बचा हुआ है जो पकड़ा गया है। यहाँ पर डेविड उन्हें कहता है कि तुम्हारी शिफ्ट अब खत्म हो चुकी है। उधर वह आतंकवादी किन्नी को बुरी तरीके से टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। तभी हम यहाँ जॉय को देखते हैं जो आतंकवादियों के कपड़े पहन करके आ जाता है। वो यहाँ मौजूद आतंकवादियों को एक एक करके मौत के घाट उतार देता है और अंदर जाकर के किन्नी को आजाद करवा लेता है। अब किन्नी उसे कहता है कि मुझे लगा था कि तुम मारे गए हो। तब जॉय कहता है कि मैं और एबल उस धमाके में जिंदा बच गए थे, लेकिन एबल को उन लोगों ने बंदी बना लिया है और अब हमें कैसे भी करके उसे बचाना होगा। फिर ये दोनों यहाँ से सारे हथियारों को उठाकर आगे बढ़ते हैं और अपने रेडियो डिवाइस को ठीक करके एडी से कांटेक्ट करते हैं। तब एडी इन्हें कहता है कि हमें CIA से एक नई इन्फॉर्मेशन मिली है जिसमें उन्होंने बताया है कि फिलीपींस के एक नेता को सईद ने किडनैप कर लिया है, इसीलिए बहुत सारे आतंकवादी उस जंगल में सोल्जर्स पर नजर रख रहे हैं और तुम्हें कैसे भी करके उस नेता को बचाना है। तब किन्नी एडी को बताता है कि जॉय और एबल अभी भी जिंदा है और जॉय अभी मेरे साथ है, लेकिन एबल को उन लोगों ने बंदी बना लिया है और हम लोग अब एबल को बचाने के लिए उस बेस पर जा रहे हैं। तभी सिग्नल मिलना बंद हो जाता है। तब एडी फाइटर प्लेन को मिसाइल भर करके भेजने के लिए कहता है। उधर किन्नी और जॉय उस बेस के पास पहुंच जाते हैं। तब जॉय कहता है कि हमें उस बेस पर एक दो धमाके करने होंगे जिससे उन आतंकवादियों का ध्यान भटक जाएगा और फिर हम मौका देख करके उस पूरे बेस को धमाकों से ही उड़ा देंगे। फिर उसी टाइम हमें उस बेस के नीचे जाकर के एबन को बचाना होगा। फिर किन्नी एडी से बात करता है और उसे बताता है कि हमें 15 मिनट बाद बेस की एक साइड में धमाका करवाना है, फिर 45 मिनट बाद अलग अलग साइड में 2 और धमाके करने होंगे। फिर एडी और निया दोनों धमाकों का टाइम और लोकेशन सेट कर देते हैं। तभी फिर से डेविड आता है और कहता है कि तुम्हारी शिफ्ट अब खत्म हो चुकी है और अब आगे के काम को ऑफिसर रे संभालेगा, लेकिन एडी डेविड को मना कर देता है और कहता है कि मैं इस मिशन के खत्म होने के बाद ही यहाँ से उठूंगा। तब डेविड गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम मेरे ऑर्डर को नहीं मान रहे हो। ये सुनकर एडी और निया वहाँ से उठते हैं। फिर जाते जाते एडी रे से कहता है कि तुम्हें मिसाइल सही टाइम पर और सही जगह पर छोड़नी होगी। उधर किन्नी एक गार्ड्स को मार देता है। फिर जॉय बिल्डिंग के अंदर घुस करके 2 और गार्ड्स को मार देता है। तभी बहुत सारे आतंकवादी इन पर हमला कर देते हैं और ये दोनों एक एक करके उनको जान से खत्म करते रहते हैं। फिर ये जब आगे बढ़ते हैं तब एक गोली जॉय को लग जाती है। तब किन्नी जॉय को लेकर के वहाँ से भागने लगता है। तभी एक गार्ड किन्नी पर हमला कर देता है। तब जॉय उसे मार कर किन्नी को बचा लेता है। तभी अचानक यहाँ पर एक जबरदस्त धमाका हो जाता है जिसमें ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर वो गार्ड्स इन दोनों को उठाकर फिर बेस के नीचे एक कैद खाने में डाल देते हैं जहाँ पर एबल पहले से ही मौजूद होता है। यहाँ पर जो एबल से कहता है कि हम दोनों तुम्हें ही बचाने के लिए आए थे, लेकिन मैं बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका हूँ, इसीलिए तुम दोनों को यहाँ से भागना होगा और अभी हम बेस किसी जगह पर है, यहाँ पर बहुत ही जल्द एक मिसाइल आकर के गिरने वाला है। तभी किन्नी आतंकवादी
एडी उसे कहता है कि यहाँ पर एक मिसाइल से हमला होने वाला है और हम सब मारे जा सकते हैं, लेकिन वो आतंकवादी किन्नी की बात को इग्नोर कर देते हैं। फिर ये जॉय को बाहर निकाल करके उसका वीडियो बनाने लगते हैं। तभी यहाँ पर शहीद आता है और जॉय को जान से मार देता है। फिर वो किन्नी को बाहर निकालता है और बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है। शहीद इन्हें कहता है कि तुम लोगों ने 1941 पर यहाँ पर हमला करवाया था और अब तुम लोग शरीफ बनने की कोशिश कर रहे हो। फिर वह एक हथौड़ा उठाता है और किन्नी के मुंह पर मार देता है। अब वह उसके मुंह को पानी में डुबा करके पूछते हैं कि बता यहाँ पर कितने सोल्जर्स आए हैं। तब किन्नी उससे कहता है कि यहाँ पर सिर्फ मेरी टीम आई थी जो अब तुम्हारे कब्जे में है, लेकिन हमें यहाँ से बहुत ही जल्द निकलना होगा, नहीं तो हम सब लोग मारे जाएंगे। लेकिन शहीद उसकी बात को नहीं मानता है और उसे पानी में डुबा करके मारने की कोशिश करता है। तभी रे उधर से मिसाइल छोड़ देता है जिससे बेस पर धमाके होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन किन्नी पानी के अंदर होने की वजह से बच जाता है। फिर वो एक चाकू लेकर के आगे बढ़ता है। तभी उसे वो फिलीपींस का एक नेता नजर आ जाता है। तभी शहीद भी जख्मी हालत में यहाँ पर आ जाता है। तब किन्नी चाकू से अंधाधुंध वार करके उसे जान से खत्म कर देता है। फिर किन्नी एडी को कॉल लगाता है, लेकिन वो अपनी वाइफ से बात कर रहा था इसीलिए कॉल नहीं लगता है। अब 3 मिनट बाद इस बेस पर दूसरी मिसाइल छोड़ी जाने वाली थी। तभी एडी अपने फोन में मैसेज देख लेता है जिस पर किन्नी ने लिखा था कि मिसाइल मत छोड़ना, हम बेस पर हैं। फिर वह अपने ऑफिस में कॉल लगाता है जहाँ पर मैच के चलते कोई भी कॉल को नहीं उठाता। उधर वो फाइटर मिसाइल को छोड़ने के लिए बेस के करीब आ जाता है, लेकिन एडी सही टाइम पर पहुंचकर मिसाइल को छोड़ने से रोक देता है। फिर एडी गुस्से में उस रूम में जाकर टीवी को तोड़ देता है। उधर उन तीनों को भी अब बचा लिया जाता है। अब एडी और निया ऑफिस से बाहर निकलते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके लाजमी बताएं और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें। दोस्तों मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही जल्द मेरे 1 के सब्सक्राइब लाजमी करवाएंगे और आप चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।